वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इसी ड्रैपिंग स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो इस स्कर्ट को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। इसे फैब्रिक में कट करने से पहले हमें पेपर पे कट करना होगा। तो उसके लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत है। पहला लेंथ, दूसरा वेस्ट और तीसरा हिप। लेंथ मेरा यहाँ पे 41 है, वेस्ट हमारा 28 है और हिप जो है वो हमारा 34 है। तो हम हिप को पहले देखेंगे कि हिप हमारा जितना भी होगा उसमें हमें 4 से डिवाइड करना है और प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो मेरे यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है। तो अब हमें 10.5 इंच पर मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो यहाँ पर मैंने 10.5 पर मैंने मार्क कर लिया है, पूरे नीचे तक करना है। तो यहाँ से यहाँ जो हमारा है, यहाँ पर हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों निकल जाएगा। तो आप लेंथ देख सकते हैं, मैंने पूरा 10.5 नीचे तक किया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप जो है हमारा वो 7 इंच पर हमें डाउन करना है और एक 3 इंच पे डाउन करना है। तो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर जो है वो मेरा हिप लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हमें वेस्ट पर डार्ट की मार्किंग करनी है। तो डार्ट के लिए हमें ओपन साइड से ही 5 इंच अंदर की ओर आना है और वहाँ से ही हमें नीचे डाउन करना है 6 इंच पर। तो 6 इंच पे डाउन करने के बाद हमें 0.5 पे मार्किंग करना है और डार्ट कंप्लीट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये जो डार्ट्स है वो हमारा फ्रंट और बैक दोनों पर ही जाएगा। तो अब हमें ओपन साइड से 1 इंच अंदर की ओर आना है और कर्व करते हुए अपने हिप लाइन पर मिला लेना है कुछ इस तरीके से। ये हमारा वेस्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो हमारा जितना भी फुल लेंथ होगा उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे 41 था तो मैं 42 पर मार्क करूँगी। पेंसिल रैपिंग स्कर्ट बनाने के लिए हमें नीचे से अपने विड्थ को कम करना होता है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पेंसिल वाली स्कर्ट पहननी है तो आप 7 या 8 भी रख सकते हैं। तो अब हमें अपने लेंथ का हाफ़ करके नीचे वाली लाइन से कर्व करते हुए उसे मिला लेना है। तो 42 का हाफ़ यहाँ पे मेरा 21 होगा। तो 21 पर मैं मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से कर्व करते हुए नीचे वाली लाइन से मिला देना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्कर्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो अब मैं अपने पैटर्न को यहाँ पे कट कर लूँगी और कट करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि हमें एक भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। तो इस तरीके से कुछ मैं कट कर लूँगी। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो कट होकर रेडी हो चुका है। तो ओपन होने के बाद कुछ वो इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हाफ़ इंच यहाँ पे हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा और ऊपर की और वेस्ट साइड कुछ हमारा गैदर्स बनेगा। तो यहाँ पर मैं पैटर्न को कट करके अलग कर लूँगी बीच से, क्योंकि हमें प्लीट्स वाले पार्ट को रेडी करना है कट करके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंगल वाले पार्ट को ले लूँगी और यहाँ से अपने साइड से 1 इंच हमें नीचे की ओर आना है और यहाँ से 4-4 इंच पर हमें मार्क करना है प्लीट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं 6 प्लेट्स ही, तो यहाँ पे मुझे 6 प्लेट्स ही चाहिए था, इसलिए मैंने 6 प्लेट्स पर ही मार्क किया है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे की ओर मार्किंग कर सकते हैं। तो मार्क करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाना है। और एक बात का ध्यान रखें कि प्लेट्स एकदम बराबर होनी चाहिए, यानी कि 4-4 इंचेस पर ही होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैं मिला लूँगी। तो प्लीट्स को कट करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो डार्ट्स हमने ड्रॉ किया था उसे हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करके अब कटिंग करनी है, क्योंकि हमारा जो डार्ट है वो स्टिच करके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूरा कट नहीं करना है, हमें कुछ पेपर उसमें अटैच ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स की पूरी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको प्लेट्स कट कर लेने हैं और अब हमें इसे मैन फैब्रिक पर पेस्ट करके कट करना है। तो उससे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे अस्तर ले लिया है और इसे 2 फोल्ड करके रख लिया है और अपने पैटर्न को रख के कुछ इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं अपने मैन फैब्रिक को ले लूँगी और सेम उसी तरीके से अपने बैक और फ्रंट दोनों यहाँ पे कट कर लूँगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो अब हमें अपने पैटर्न को कुछ इस तरीके से मेन फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है और जिस तरीके से मैं हाफ़ इंच मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ स्टिचिंग के लिए, उसी तरीके से आपको भी हाफ़ इंच करना है और इधर से हमें 1 भी इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो जहाँ पर हमारा प्लीट्स एंड हो रहा है वहाँ से हमें 9 इंच ऊपर की ओर जाना है और ये सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से सर्कल बनाते हुए पहले 11 इंच पर ड्रॉ करना है एक लाइन, उसके बाद 12 इंच पर, फिर 13, फिर 14 इंच पर और उसके बाद थोड़ा डाउन करते हुए हमें 13 इंच पर ड्रॉ करते करते नीचे की ओर जाना है और पूरे बॉटम तक हमें 13 इंच तक डाउन कर लेना है। तो इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको 20 सर्कल बनाते हुए कर लेना है और पूरे बॉटम से हमें मिला लेना है। तो इस तरीके से मैंने मिला लिया है। तो हमें इसी लाइन पर कट करना है, तो यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से ड्रैपिंग स्कर्ट बनाने से बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इस तरीके से हमें कुछ कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे फ्रिल्स बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से लुक आने वाला है। तो हमारा जो प्लीट से कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे फोल्ड करके 14.5 इंच लिया है और विड्थ मैंने 2 इंच लिया है। मैं यहाँ पे बकरम का भी यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने चंदेरी का मैन फैब्रिक भी यूज़ किया है। तो ये कुछ स्टिच करके 1.25 मेरा बचने वाला है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं कि हमें इसे कैसे स्टिच करना है। तो जिस तरीके से हमें पेपर पैटर्न मैंने बनाया है उसी तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए हमें ऐसे पेस्ट करना है और पिन से सिक्योर करते जाना है। पेपर हमें अभी नहीं हटाना है जब तक हमारा जो पूरा है प्लीट्स है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। तो इस तरीके से आपको भी पिन से सिक्योर करते जाना है ताकि हमारा जो प्लीट्स है वो इधर उधर ना हो। तो मेरा यहाँ पे प्लीट्स कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सारे पेपर को रिमूव कर लूँगी। पेपर रिमूव करने के बाद हमारा जो लुक है देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें अपने फ्रिल को भी सेट कर लेना है और फ्रिल को हमें या तो पीको करा लेना है या तो हमें 2 फोल्ड करके स्टिच कर लेना। तो मैं यहाँ पे 2 फोल्ड करके स्टिच करूँगी पूरे में। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। तो अब हम चलते हैं मशीन पर।
स्टिच लगाते समय हमें ये बात ध्यान रखना है कि नीचे से हमें 8 या 9 इंचेस पर अपने स्कर्ट को ओपन रखना है। तो इस तरीके से मैं वहीं तक सिलाई लगाऊंगी और इसको हमें 2 फोल्ड करके सिक्योर कर लेना है।